नीरज ग्रोवर एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। कानपुर के एक छोटे व्यापारी के बेटे नीरज ने मुंबई में कदम रखा था, जहां उनका सपना था कि वह टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाए। उनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। वह एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे थे और धीरे धीरे अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 7 मई 2008 को उनके जीवन का सफर अचानक खत्म हो गया। मुंबई की चकाचौंध में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही मारिया सुसायराज भी उन्हीं लोगों में से एक थी, जो किसी भी हाल में फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहती थी। कोची से आई मारिया को हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऑडिशन दर ऑडिशन वह अपने मौके तलाश रही थी। यहीं उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ने उसे बताया कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो वह उसे जरूर बताएगा। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। मारिया पहले से ही एक रिश्ते में थी। उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू भारतीय नौसेना में अधिकारी था। वह बचपन से ही मारिया को चाहता था और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब जेरोम को पता चला कि मारिया मुंबई में नीरज से मिल रही है, तो वह बेचैन हो उठा। शक उसके दिमाग में धीरे धीरे घर करने लगा और उसे लगने लगा कि मारिया उसे धोखा दे रही है। 6 मई 2008 की रात मारिया अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी। उसने नीरज से मदद मांगी और वह खुशी खुशी तैयार हो गया। रात के करीब 10 बजे नीरज मारिया के फ्लैट पहुंचा। दोनों सामान व्यवस्थित करने लगे। तभी मारिया के फोन पर जेरोम का कॉल आया। उसने किसी मर्द की आवाज सुनी और जब मारिया ने बताया कि नीरज उसके साथ है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने साफ कहा कि नीरज को वहां से जाने के लिए कहे, लेकिन मारिया ने फोन काट दिया और कुछ देर बाद उसका फोन ही बंद कर दिया। जेरोम को अब यकीन हो चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ उसने तुरंत कोची से मुंबई की फ्लाइट बुक कर ली। अगले ही दिन सुबह 7:30 पर वह मुंबई पहुंचा और सीधे मारिया के फ्लैट पर गया। दरवाजा खुला और सामने वही दृश्य था जिससे वह डर रहा था। नीरज ग्रोवर मारिया के बेडरूम में था। गुस्से में पागल जेरोम ने बिना कुछ सोचे समझे नीरज पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, लेकिन जेरोम की ताकत के आगे नीरज टिक नहीं सका। जेरोम ने किचन से चाकू उठाया और नीरज पर बेरहमी से वार करने लगा। मारिया चीख रही थी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। कुछ ही मिनटों में नीरज की सांसें थम गईं। खून से लथपथ उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। हत्या के बाद भी जेरोम और मारिया के चेहरे पर अफसोस का नामो निशान नहीं था। उन्होंने उसी फ्लैट में शारीरिक संबंध बनाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, नीरज के शव का क्या किया जाए। अगर लाश को ऐसे ही छोड़ देते तो पकड़े जाने का खतरा था। उन्होंने एक ऐसा तरीका सोचा जिससे लाश को ठिकाने भी लगा दिया जाए और किसी को शक भी ना हो। सुबह 11 बजे दोनों कार लेकर एक मॉल गए। वहां से उन्होंने बड़े बैग, चाकू, पर्दे, एयर फ्रेशनर और कुछ कपड़े खरीदे। मॉल से निकलने के बाद वे एक रेस्टोरेंट में बैठे और आराम से खाना खाया। उसके बाद दोपहर 3 बजे अपने फ्लैट पर लौट आए। अब उनके सामने सबसे खौफनाक काम था, नीरज की लाश को काटना। रसोई में जाकर जेरोम ने चाकू उठाया और नीरज के शरीर के टुकड़े करने लगा। धीरे धीरे उसने 100 से ज्यादा टुकड़े कर दिए और उन्हें बैग में भर दिया। खून पूरे फ्लैट में फैल चुका था, जिसे साफ करने के लिए मारिया ने दीवारों पर पेंट कर दिया, फर्नीचर बदल दिया और नए पर्दे लगा दिए। जब यह सब हो गया तो वे बैग कार में रखने लगे, लेकिन इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया। शाम 7 बजे वे मुंबई से निकलकर पालघर जिले के जंगलों में पहुंचे। वहां उन्होंने बैग्स को बाहर निकाला, उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। तब तक रुके रहे जब तक शरीर पूरी तरह जल नहीं गया। इसके बाद वे मुंबई लौट आए और ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीरज के गायब होने की खबर उसके दोस्तों को जल्द ही लग गई। उन्होंने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उसके माता पिता को खबर दी गई। उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहले मारिया के फ्लैट पर पहुंची। लेकिन मारिया ने झूठ बोलते हुए कहा कि नीरज 6 मई की रात उसके फ्लैट से चला गया था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने नीरज और मारिया के फोन रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि नीरज का मोबाइल आखिरी बार उसी फ्लैट में एक्टिव था। इसके बाद पुलिस ने मारिया से दोबारा सख्ती से पूछताछ की। जब उसे एहसास हुआ कि अब बचना मुश्किल है, तो उसने सब सच कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत जयरोम को कोची से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वे उस जंगल में पहुंचे जहां लाश जलाई गई थी। वहां से इंसानी हड्डियां और दांत मिले, जिनका डीएनए नीरज के परिवार से मिलाया गया और पुष्टि हो गई कि वे नीरज के ही थे। 3 साल तक चले इस मुकदमे के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जेरोम मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं मारिया को सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी पाया गया और उसे 1 साल की सजा दी गई। लेकिन चूंकि वह पहले ही जेल में 1 साल बिता चुकी थी, इसीलिए कोर्ट के फैसले के दिन ही उसे रिहा कर दिया गया। नीरज ग्रोवर के माता-पिता इस फैसले से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने कहा कि असली दोषी को सजा नहीं मिली और उनका बेटा कभी न्याय नहीं पा सकेगा। उन्होंने कोर्ट में अपील करने की स्थिति में न होने की बात कही और खुद को असहाय महसूस किया। 2018 में जेरोम भी जेल से रिहा हो गया। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी दौरान फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इस घटना पर आधारित एक फिल्म बनाई, नॉट ए लव स्टोरी। फिल्म ने फिर से इस हत्याकांड की चर्चा को हवा दे दी। यह कहानी प्यार, धोखे और जुनून की एक खौफनाक मिसाल थी। यह दिखाती है कि कैसे शक और गुस्से में उठाया गया एक कदम किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। नीरज ग्रोवर का नाम अब भी उन लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने उसे करीब से जाना था।